दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हासिल वाला घटाना। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसा कि मैंने एडिशन को बिल्कुल सिंपल करके बताया था, बिल्कुल आसान तरीके से बताया था, वही तरीका यहाँ पे भी बताऊँगा, बस थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पक्का कहीं नहीं देखना पड़ेगा कि घटाना कैसे करें। ठीक है, तो धीरे धीरे लेवल जैसे कि मैं आपका बढ़ाता रहता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन आपके सामने दो एग्जांपल ये हैं घटाने के। ठीक है, ये हासिल वाला है। अब इसको करने के बाद मैं जो अगले वीडियोस लेके आऊँगा, थोड़े थोड़े लेवल बढ़ाते जाऊँगा और सभी वीडियोस को बस फॉलो करना है और एक दिन आप ज़रूर मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे स्टूडेंट साबित होंगे। ठीक है, तो आपके सामने जो क्वेश्चन है सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने एडिशन में बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज को क्वेश्चन को जो मैं बताने वाला हूँ जिस तरीके से, उस तरीके के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जैसा कि ओल्ड तरीका है कि आप पाई खींचते हो, फिर काटते हो, पीटते हो, फिर उंगलियों पे गिनते हो, ऐसा कुछ करते हो। ठीक है, तो ये तो पुराना तरीका है, अब उसमें बहुत समय भी लगता है। ठीक है, अब जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है, बहुत आसान तरीका है। बस आप देखते ही समझ जाओगे कि आपको लिखना क्या है। ठीक है, बस आपको आना क्या चाहिए, 10 तक गिनती और काम हो गया। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चनों को मैं कैसे चुटकियों में करता हूँ। बिल्कुल घबराना नहीं है, करना क्या है, बस ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना है बस। ठीक है, देखो अब छोटी सी चीज़ ये है, 2-3 बातें होती हैं इसमें करने के लिए, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये माइनस का साइन है और जस्ट इसके अपोजिट साइड से हम घटाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है इसमें कि जो संख्या ऊपर है उसी संख्या के नीचे वाली संख्या से उसको घटाना है। समझ रहे हैं? ठीक है, यानी कि 7 में से ही 5 घटेगा, 8 में से ही 7 घटेगा, 6 में से ही 8 घटेगा, 5 में से ही 4 घटाना है। साइड से नहीं घटाना और क्रॉस में भी नहीं घटाना है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। इतना हो गया। अब देखो कितने आसानों से मैं करता हूँ इसको। देखो 7 में से 5 घटाना है, आपको क्या करना है, देखना है दोनों में से बड़ा कौन है, 7। अब बताओ दोनों में से छोटा कौन है, 5। ठीक है, तो 5 से गिनती स्टार्ट करो, ध्यान से सुनो, 5 से गिनती स्टार्ट करो, कहाँ तक, 7 तक, और गिनो कितनी बार में आ रहा है, 6, 7 आ गया। कितना आया आपका, 2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2, खत्म। पाई वाई खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यही तरीका यहाँ पे भी देखो, 8 में से 7 घटाना है, तो दोनों में से बड़ा कौन, 8, छोटा कौन, 7। तो 7 से गिनती स्टार्ट करो, कहाँ तक, 8 तक। तो 7 के बाद पहले ही नंबर पे 8 आ गया, तो कितनी हो गया, 1। ठीक है, इतना समझ में आया। ये तो नॉर्मल था। ठीक है, अब आपको पाई खींचने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब देखो जब आप 6 में से 8 घटाओगे तो घटेगा, कहोगे नहीं घटेगा, क्योंकि 8 जो है छोटी संख्या, आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कैसे घटा सकते हैं। ठीक है, तब ये कंडीशन जब बनती है तब हम हासिल लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो 6 है मुझे इसी में से घटाना है, मतलब ये कि ऊपर वाली संख्या से ही नीचे वाली संख्या को घटाना है, इसको उल्टा नहीं करना है। ठीक है, तो ये 6 मैं पहले आराम से लिख लेता हूँ, बस ध्यान से देखो, हासिल वाला घबराने नहीं है बिल्कुल। ठीक है, इस 6 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, मुझे घटाना क्या है, 8। ठीक है, बगल में क्या है, 5 है। ठीक है, यही 5 है ना, तो ये क्या कहेगा कि भाई तू मुझे 1 दे दे, मुझे घटाना है। ठीक है, तभी तो तेरा नंबर आएगा। तो ये क्या करेगा, 5 इसको 1 दे देगा, तो ये 5 का 1 है ना, इसका तो है नहीं, तो इसमें मिलेगा नहीं, लेकिन इसके साथ आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया नंबर, आप कहोगे ये 16 हो गया। ठीक है, अब 5 ने 1 दे दिया, तो 5 के पास क्या बच गया, 4 बच गया। ठीक है, अब ये 4 माना जाएगा। अब ये नहीं काट के इसको 4 बना दो, ऐसा मत करना। ठीक है, सीधा 4 मन में मान लिया करो। ठीक है, अब 8 में से आपको 16 में से 8 घटाना है। ठीक है, अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, छोटी संख्या से स्टार्ट करो और 8 के बाद 9, 10, 11, 12 ऐसे गिन के भी कर लो, या फिर आपको 8 का पहाड़ा अगर आता होगा तो काम खत्म। कैसे, देखो 8 दूनी 16, मतलब ये कि 8 अगर 2 बार हो तो 16 आ जाता है, तो एक बार तो 8 है ही और एक बार और 8 चाहिए, तभी तो 16 होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 8 बच गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न्स आपको समझने होंगे ताकि आप सटीक और जल्दी से जल्दी कर सको। ठीक है,
और ये तरीका नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, 9 10 11 12 13 14 15 16 8 आ गया। फिर यहाँ तक गिन लो, ये 6 2 8 होंगे, ठीक है। अब इसने 4 यहाँ पे बचा, क्यों? क्योंकि एक इसने दे दिया था, तो यहाँ पे 4 में से 4 गया तो ये हो गया आपका 0, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। कहाँ कठिन था, ठीक है, बहुत आसान था, बस ये तरीका फिर यहाँ पे अपनाना है। देखो 7 में से 8 नहीं जाने वाला है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या आपकी छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे 7 पहले मन में लिख लिया साइड में, ठीक है। अब मान लो यहीं पे कर लो, ये 7 है ना, अब ये 1 इसको दे देगा कैरी, तो ये 17 हो गया। 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ये चीज़ हमें करनी है, ठीक है। तो देखो ये मैंने लिख लिया 17 और 8 मुझे घटाना है, ठीक है। अब बताओ, अब इसको तो दो तरीके से फिर कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि 8 दूनी के 16 होता है ना, सॉरी 8 दूनी के 16 होता है, यानी कि 8 8 प्लस करने पर 16 होता है। तो एक 8 तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे 17 चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना, +1 कर लेना, तो ये हो जाएगा आपका 9, 8 में 1 जोड़ देना, ये तरीका भी हो गया, ठीक है। या फिर अगर ये पैटर्न आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप उंगलियों के साथ भी चल सकते हो, ठीक है। ये या फिर एक तीसरा भी तरीका सीख लो। क्या करना है, देखो 8 के बाद गिनती स्टार्ट करो 17 बार, ठीक है। तो एक काम करो कि इस 8 को 2 ऊपर से दे दो, अब कितना हो गया, ये हो जाएगा 10, ठीक है। इतना समझ पा रहे हो, ठीक है। अब ये देखो ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मैं इसको और आसान करके बताता हूँ, या फिर छोड़ो, अभी तक हमने इसको बेसिक ही रखा है तो थोड़ा बेसिक ही बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये पहली क्लास है, धीरे धीरे जब मैं पैटर्न सिखाऊंगा तो और सटीक पैटर्न बताऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद वही कर लेंगे, 9 10 11 12, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 9 बार में आ गया, तो यहाँ पे मैं 9 लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 था लेकिन इसने 1 दे दिया हासिल, अब यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब 1 में से 5 जाएगा नहीं, तो 1 क्या करेगा, इस बगल वाले से हासिल ले लेगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, 11 बच गया, ठीक है। 1 तो दे दिया था तो 1 ही बचा, और बगल वाले से हासिल ले लिया तो 11 बचा। 11 में से 5 घटाना है, ठीक है। अब देखो 11 में से 5 घटाना है, बहुत आसान तरीका है। क्या करेंगे, देखो उंगलियों पर गिन सकते हैं, या फिर आप इस तरह से सोच सकते हो कि अब मुझे 10 बनाना है, ठीक है। तो 5 प्लस कितना होता है, 10 होता है ना, तो 10 हो गया, लेकिन 11 चाहिए, तो एक और जोड़ लो, यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी जोड़ सकते हो, या फिर फिंगल में भी जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 1 तो इसको दे दिया था, अब 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, इतना तो आपको पता ही है, 2 बचेगा, ठीक है। उंगलियों पर गिन के भी चेक कर सकते हो, 3 4 2 बार में आ गया, ठीक है। अब 7 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, देखते हैं। 7 में से 4 घटाना है तो हम क्या करेंगे, 4 के बाद गिनती स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक, 7 तक आए, तो ये हो गया 5 6 7, कितनी बार में, 3 बार। क्वेश्चन खत्म। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।